गुड आफ्टरनून। बाकी लोग क्या छुट्टी मना रहे हैं क्या? सर एग्जाम में सी का कैसा क्वेश्चन आता है? मतलब प्रोग्राम लिखने के लिए आता है या फिर डेफिनेशन टाइप का? उसमें आपको दोनों तरीके का ही आता है। ज्यादातर आपको थ्योरेटिकल ही मिलेगा, लेकिन थ्योरेटिकल में भी आपको प्रोग्राम तो मेंशन करना ही होगा। अब जैसे कि एग्जांपल मान लो दे दिया क्वेश्चन, व्हाट इज लूप, एक्सप्लेन अच्छा, लूप। डिफरेंट टाइप। हाँ, मान लो ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज लूप, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ लूप। अब आप क्या करोगे? पहले लूप को एक्सप्लेन करोगे, तीनों टाइप का जो फिर लूप फॉर होता है। लूप, व्हाइल लूप, ये सब पूरा इफ लूप, एल्स एल्स लूप पूरा को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ना, इफ एल्स इज नॉट अ लूप, दैट इज डिसीजन मेकिंग। लूप आपका तीन होता है, फॉर फॉर लूप, वाइल और व्हाइल लूप। डू वाइल। हाँ सर, वही। तो इसके बारे में डू बताना व्हाइल, डू है। हाँ, बताने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें हर एक का एग्जाम्पल दोगे ना, तो हाँ ताकि सर। बता के समझे। तो वैसे देता है, ऐसा नहीं समझिए कि आपको लिख के बोलेगा कि राइट ए प्रोग्राम टू डू दिस ना। वैसा जैसे आता है सम ऑफ लेकिन। हाँ, सम ऑफ इंटीजर या फिर ग्रेटेस्ट फंक्शन, हाँ, ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करना है, में से ये सब। हाँ, कभी कभी देता है एक आधा क्वेश्चन, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो इस टाइप का मिलेगा जो मैंने आपको बोला है। ठीक है। सर ये सब तो नहीं पूछा ना, जैसे प्री डिफाइंड फंक्शन क्या है, फिर ये सब तो नहीं पूछते हैं ना, मतलब डेफिनेशन प्री नहीं, डिफाइंड फंक्शन का। नहीं, 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 वो पूछेगा व्हाट इज पॉइंटर, एक्सप्लेन पॉइंटर, या फिर अच्छा। इसमें दे सकता है पॉइंटर टू पॉइंटर। तो अच्छा, आप क्या करेंगे? पॉइंटर टू पॉइंटर बताएंगे, पॉइंटर के बारे में बताएंगे, कैसे एक्सेस करते हैं ये एक पॉइंटर बताएंगे। दूसरे पॉइंटर का एड्रेस कंटेन करता है, यही सब ना? यही सब बताएंगे और उसके बाद एक एग्जाम्पल देंगे। ओके सर। तो एक जान लीजिए, चाहे आपको कैसा भी क्वेश्चन दे, मैं तो बार बार स्टूडेंट को यही समझाता हूँ जिसको भी मैं पढ़ाता हूँ, कि चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन दे। अब बताओ ना, सी का कौन सा ऐसा टॉपिक उठाओगे जिसमें आप प्रोग्राम नहीं बनाओगे? कोई है जी ये सर ऐसा? हर एक में। तो हर एक में जब है तो क्वेश्चन अगर उससे पूछेगा, तो बार बार उसको बोलना जरूरी है क्या कि हाँ भाई प्रोग्राम भी बनाइए? नहीं, आपकी अपनी मर्जी से बनाना ही है। हर एक क्वेश्चन में आपको प्रोग्राम देना ही है, चाहे उसने पूछा है कि नहीं पूछा है, कोई मतलब नहीं। क्योंकि सोचो मतलब ना एक जी, नॉर्मल एक सा छोटा सा एग्जांपल में प्रोग्राम डाल देना है।
बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी पूछे, तो कह रहे कुछ भी पूछे, बिना प्रोग्राम के सोचना भी नहीं है, हमको प्रोग्राम बनाना ही है बस। ओके सर। समझे? अच्छा, आपका सी भी स्टार्ट नहीं हुआ, क्या हुआ, बात किए थे क्या? हाँ सर, वो बोले थे आज से स्टार्ट होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पता नहीं अब तक हुआ कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं वो तो सर से ही बात कीजिए भाई, वही देख रेख हाँ कर रहे किए हैं थे अभी। सर। हम्म, क्या कहेंगे वही बताएंगे, आप लोग में तो और कुछ लोग आ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं। और आज भी अटेंडेंस क्यों कम है जी? सबसे पूछ रहा हूँ, इंग्लिश के क्लास में तो 3 ही लोग थे, अर्चना, भारती, आंचल, रे कौन था, वो यहाँ पे दिख नहीं रहा था। क्या दिक्कत हो गया है, यहाँ पे भी कम हो गया अटेंडेंस? कहाँ है, कोई कांटेक्ट में है आप लोग के? हाँ सर आ रहा, शायद वो शादी में गया मैं। तो कितना शादी मना रहा है ये लड़का, बहुत कम लोग आ रहे हैं भाई, कैसे होगा काम? वो सब सर यूट्यूब पे देख लेते हैं, लेक्चर रिकॉर्डेड रहता है। वाह, तो बढ़िया है ना, बोलो दो हम दिन मत डालो। यूट्यूब पे ही हम कल ही डाल देते हैं, आराम से बस देखते रहिए, पढ़िए पढ़ते रहिए, क्या दिक्कत है। अब यूट्यूब पे कुछ पूछना होगा तो थोड़े पूछ पाएंगे, तो हाँ वो यहीं आके नेक्स्ट पूछ। क्लास में पूछ लेगा। ये तो तरीका नहीं है ना। चलो खैर, अब क्या कर सकते हैं, पिछले क्लास में आप भी नहीं थे सर, फिर यस में सर, सही। हम नहीं आ पाए थे सर। हम्म, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रिंटर समाप्त लेजर कर लिया था। प्रिंटर। यस सर। वही आज ही था, अब क्या, सब तो करवा ही दिया जी, 1-2 प्रिंटर करवाया है, बाप रे, आज से चल रहा है प्रिंटर। आज हम लोग 6 क्लास टॉपिक हो कर, गया। 6 क्लास हुआ है ये सर प्रिंटर का। मतलब 6 टॉपिक देखा जाए तो। अच्छा, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर, ठीक है? तो उसमें कौन कौन सा होता है, अब उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो ऑन करेंगे जब जरूरत होगा तो उसमें होता है आपका जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सबको पता होगा मुझे लगता है। यस सर। सेकेंडरी स्टोरेज, हाँ, वैसा डिवाइस होता है कि जहां पर हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं, लाइक हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, ये सब क्या है, आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जहां पे अपने डेटा को आप क्या करते हैं, परमानेंटली स्टोर करते हैं, ठीक है? तो अब इसी में 2 तरीके का होता है आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। एक होता है आपका, जैसा कि कभी कभी दे देता है क्वेश्चन में, तो ध्यान दीजिएगा, SASD करके दे देगा और DASD करके दे देगा। और मैंने एक बार देखा है बच्चों के साथ इसको कंफ्यूज होते हुए कि सर वहां पे पता नहीं क्या दिया हुआ था, SASD DASD, तो कुछ नहीं है। SASD और DSD का मतलब क्या है, SASD स्टैंड फॉर सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। और दूसरा आपका हो गया DSD, DSD का मतलब डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। अब हम उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग, अच्छा पहले तो ये समझ लो कि है क्या ये सिक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। देखो, सिक्वेंशियल एक्सेस वो एक्सेस होता है कि जिसमें हम डेटा को एक सीक्वेंस में हम लोग रिट्राइव करते हैं, ठीक है? आप कहीं से कहीं जंप नहीं कर सकते। अब जैसे इसका एग्जांपल बताता हूँ, अच्छा एक बार DSD भी बता देता हूँ पहले। DSD क्या होता है कि डायरेक्ट एक्सेस, मतलब आप डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर पाओ, किसी भी जगह पे रखा हुआ है डेटा उस पर्टिकुलर स्टोरेज डिवाइस पे, तो उसके किसी भी लोकेशन पे जाके आप डायरेक्ट एक्सेस कर लोगे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट एक्सेस बोलते हैं। जबकि सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या है कि मान लो आप अभी 1 लोकेशन पे हो, आपको 10वें लोकेशन पे जाना है, वहां का डेटा एक्सेस करना है, तो सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या होगा, आपको 1 से लेकर 9 तक चलना ही पड़ेगा, तब जाके आप 10वें पे पहुंचेंगे और तब उसको एक्सेस कर जाएंगे करेंगे। ये तो हो गया सिक्वेंशियल के बाद। डायरेक्ट में यही क्या हो गया कि अगर मान लो कि आप 1 पे खड़े हो और आपको 10वां पे जाना है, तो आप क्या करोगे भाई, सीधे जंप करोगे 10वां पे,
आपको 1 से लेकर 9 तक चलने का जरूरत नहीं। ये तो बात हुआ सिक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस का। अभी बात समझ आया कि सेकेंडरी स्टोरेज यस डिवाइस सर। क्या होगा, सिक्वेंशियल एक्सेस क्या होगा, डायरेक्ट एक्सेस क्या होगा। ठीक है, अब जो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है आपका सिक्वेंशियल एक्सेस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक टेप। अब याद कीजिए, कभी देखा होगा आप लोगों ने बचपन में वो रील वाला जो हम लोग यस सर, चलाते उसको थे ना, फॉरवर्ड करना पड़ता था आगे बढ़ाने के लिए। ऑडियो टेप पे, जिसमें वो ब्राउन कलर का ये रहता था, टेप लगा रहता था, जिसको हम लोग टेप ड्राइव भी बोलते थे। तो देखा है सबने? यस सर, वीसीआर भी सर होता था ना। वीसीआर भी, हाँ। वीसीआर की बात क्यों कर रहे हो भैया? वीसीआर तो छोड़ो, आपका जो मूवी चलता था ना, वो हाँ सर, मूवी में भी हॉल वाला। सिनेमा हॉल में भी उसी से चलता था, समझे? आज ना बदल गया है कंसेप्ट, अब तो सैटेलाइट से चलता है भाई। अब तो सीधा बस वो यूजर आईडी पासवर्ड एक्सेस करो और सीधा एकदम चलाओ, कहीं ले जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें तो क्या था कि रील को पहुंचाना पड़ता था उठा उठा के। अब जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्सेस हो जाता है सीधा एकदम वहीं से। ठीक है, उस पर बात करेंगे। ये राकेश कुमार अभी आए। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि आपका मैग्नेटिक टेप के बारे में। तो मैग्नेटिक टेप के बारे में बोला भी कि आप लोगों सबने देखा होगा कि कैसा होता है उसका चेहरा, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये भी बता दिया आपको। जैसे आप लोग पहले टेप ड्राइव में यूज करते थे, छोटा सा टेप, उसको यूज करते थे। तो पहले के टाइम पे जो शादी वादी में जो वीडियो रिकॉर्डिंग होता था, तो वो भी देखा होगा, एक बड़ा सा टेप निकल के आता था, ठीक है, जिसको वीसीआर में लगाते थे हम लोग। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? आपका मैग्नेटिक टेप का। उसके बाद बताया जो सिनेमा हॉल में चलता था पिक्चर वगैरह, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ये रहता था, राउंड राउंड शेप का, जिसमें पूरा का पूरा रील भरा होता था, वो आपका ब्राउन कलर वाला। ठीक है, तो ये सब हमारा मैग्नेटिक टेप का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक टेप तो आपको बता दिया कि ये आपका किस में आता है, सीरियल एक्सेस डिवाइस में आता है। कि आपको आपको क्या करोगे जब भी सिक्वेंशियल एक्सेस, सॉरी सिक्वेंशियल एक्सेस जब भी एक्सेस होगा तो बिल्कुल एक सीक्वेंस में होगा, इधर उधर से आप नहीं कर सकते। अगर आपको जाना होता तो याद कीजिए कि फास्ट फॉरवर्ड करते थे, तब जाके वहां पे यस पहुंचते। सर। तो फास्ट फॉरवर्ड करके ही सही, लेकिन कम से कम आप एक से लेकर उस सब को एक्सेस करते हुए तो जाते थे। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, नहीं। लेकिन याद करो सीडी, जब हमारा सीडी आया, ठीक है, तो सीडी में क्या हुआ भाई? अब याद करो कि MP3 जब चलाते थे हम लोग, पहला गाना सुन रहे, मन कर रहा है कि नहीं 50वें नंबर वाला गाना सुने, तुरंत एकदम अपने रिमोट से दबाए 50 और चलने लग गया 50 नंबर, या फिर सेलेक्ट करके, कहीं आपको बीच में जाने आने का जरूरत नहीं है। तो आपका सीडी किस तरीके का हो गया? आपका डायरेक्ट एक्सेस। क्लियर हो गया होगा? यस सर। ठीक है, अब देखो, मैग्नेटिक टेप जो होता था ये आपका सिक्वेंशियल एक्सेस होता था, और ये प्लास्टिक के रिबन में देखा होगा आपने, इसका जो साइज होता था 1/2 इंच का होता था और 1/4 इंच का जनरली जो आता था पहले। ठीक है, और ये जो इसका जो अगर वो टेप को निकाल दो तो इसका जो लंबाई होता था वो 50 से लेके 2400 फीट तक होता था। ठीक है, अब समझ सकते हो कितना लंबा चौड़ा होगा। कभी तो देखते थे जब वो वाला खराब हो जाता था तो बच्चा लोग एकदम निकाल के उसको खेलता रहता था, कितना लंबा लंबा एकदम ये करता था। याद होगा कि नहीं पता नहीं, आप लोग यूज किए भी है कि नहीं, हम लोग तो किए भाई। ठीक हम है भी किए सर यूज। चलो, अब देखो इसमें क्या होता क्या है, अब इसका समझिए। इसमें जो लगा होता है कि जो आपने देखा होगा कि जो ब्राउन कलर का जो स्ट्रिप होता है, जिसको रील कहते हैं आप लोग, उस वो जो रील होता है, उस रील पे जब ऐसे उसको टच करोगे तो हल्का टिप 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 मटेरियल लगेगा वहां पे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस पे एक कोट चढ़ा होता है, और कोट जो होता है वो आयरन ऑक्साइड का होता है या फिर क्रोमियम डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है, ये और ये एक मैग्नेटाइज मटेरियल है। मैग्नेटाइज मटेरियल तो समझते हैं, चुंबकीय पदार्थ। हाँ, तो ये क्या होता है, जो रील है, इस रील के ऊपर एक कोट चढ़ाया जाता था, और वो जो कोट होता था वो किसका होता था? आयरन ऑक्साइड का
और क्रोमियम डाइऑक्साइड का, ठीक है। और इस पे इस पूरे रील के ऊपर स्पॉट बनाया जाता था, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे डेटा रखा है, ठीक है, ताकि हम बाद में क्या करें, उसी पर्टिकुलर जगह पे हम लोग अपना डेटा को रखें, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता था कि ये जो पूरा रील है, उसको रील को एक कैसेट, प्लास्टिक का कैसेट होता था, उस कैसेट के अंदर सबको रील को रख देते थे, ठीक है। ये तो होता था हमारा टेप का। उसके बाद क्या था, इसका स्टोरेज कैपेसिटी, तो बताया ये बहुत बड़े स्टोरेज कैपेसिटी में भी आता था, क्योंकि इसका लेंथ अभी बताया आपको 50 से लेकर 2400 फीट तक का होता था। तो जितना लंबा चौड़ा होगा उतना ही ज्यादा स्टोरेज होगा, ठीक है। तो स्टोरेज कैपेसिटी भी इसका बहुत बहुत ज्यादा होता था। कुछ कुछ तो ऐसा होता था जो कि 2400 फीट का होता था, वो जो स्टोर कर पाता था वो करीब करीब 23 जीबी तक के डेटा को स्टोर कर पाता था। समझ रहे हैं कितना लंबा चौड़ा होगा। तभी ना मूवी आ जाता था जितना बड़ा बड़ा उस टाइम पे, 3-3 घंटे, साढ़े साढ़े 3-3 घंटे का मूवी चलता था। उसके बाद इसका डेटा ट्रांसफर स्पीड होगा, वो होगा आपका 7.7 MB पर सेकेंड, ठीक है। जो डेटा ट्रांसफर होगा मतलब क्या, कि एक, मान लो कि एक कैसेट दूसरे कैसेट में कॉपी करना है, इसका जो ट्रांसफर जो स्पीड होगा वो कितना होगा, 7.7 MB पर सेकेंड। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब देखते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस के ऊपर बात करते हैं। इसका एडवांटेज क्या था सर? तो एडवांटेज ये था कि ये क्या था, एक छोटे से एक कैसेट के अंदर एक बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट का स्टोरेज स्पेस रखता था, उस टाइम के हिसाब से बात करें। प्लीज अभी का मत सोचिएगा, अभी तो बहुत हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या था कि ये उस टाइम का के हिसाब से लो कॉस्ट में बहुत ही ज्यादा स्टोर चीजों को कर पा रहा था। लेकिन ये, और साथ के साथ ये लाइट वेट भी था। अगर कंपेयर करें, मान लो कि एक फ्लॉपी की बात करें, तो एक फ्लॉपी का साइज ही कितना होता था जी, 1.44 MB, बस 2.4 तक जाता था, बस बहुत है इतना। तो इतना में कहाँ से कितना कितना क्या डेटा ट्रांसफर होगा। तो उस टाइम के हिसाब से अगर स्टोरेज की बात करें, तो ये जो था ये बहुत बड़ा स्टोरेज स्पेस रखा करता था, ठीक है। और दूसरा इसका एडवांटेज क्या था भाई, कि अगर आप चाहो कि एक चीज मान लो उस पर आपने राइट कर दिया, देखते थे पहले जाते थे हम लोग, एक ही सीडी एक ही वो खरीदते थे कैसेट, और उसी के ऊपर बार बार नया गाना आया तो चलो भाई जाकर राइट करवा लियो, नया गाना बन गया। पुराना वाला ओवर राइट कर देता था और नया वाला उसके ऊपर आ जाता था। वहां पे होता क्या था कि जो कैसेट आपका देखते होंगे चलता था, तो चलने के दरमियान क्या करता है कि वहां पे हीट रिलीज करता है, और चूंकि इसमें मैग्नेटाइज मटेरियल तो है ही, इन सबको जैसे जैसे नया चीज आता जाता है पुराने के ऊपर क्या हो गया, ढकता चला गया उसी मैग्नेटाइज मटेरियल के ऊपर। बात समझ आ रहा है जी कि ज्यादा जल्दी हो रहा है? हेलो, सुनाई दे रहा हाँ है? सर आ रहा अच्छा, हम लिखवाएंगे, अभी पहले समझा देते हैं, उसके बाद तो लिखवाएंगे। क्या बात कर रहे थे जी? है। नहीं सर, ये मिनिमाइज हो जाता है तो फिर ऑन करने के लिए ढूंढना पड़ता है बटन को। हाँ, नहीं, अब देखो, वैसे मैं क्या कर रहा था कि अगर आपका टेप है, अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया आज हम इसको खरीदे हैं, तो अब हम चाहते दूसरा गाना उसको बदलने के लिए, तो हम लोग क्या करते थे कि उसी कैसेट को ले जाते थे और उसको बोलते थे इस पे क्या कर दो, नया गाना डाल दो। तो वो क्या करता था कि उसको लगाता था, और जैसे जैसे नया गाना उस पे आता जाता, पुराना वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाता था, हटना हटना शुरू हो जाता था, ठीक है। तो सर वो क्योंकि ये सारा रीराइटेबल होता था। क्या, ना ना सब सारा नहीं का होता सारा था, रीराइटेबल होता था। सब नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम सब होता ही था, ठीक है, जहाँ सब नहीं होता था, ठीक है। जैसे आजकल कैसे आया था कि सीडी, उसके बाद यस सर। डीवीडी, CD उसके बाद RW। रीराइटेबल। हाँ, तो जैसे जैसे चेंज होता है तब ना आता है नया नया, ठीक है। ये तो हो गया इसका एडवांटेज वाला बात। अब डिसएडवांटेज क्या था इसका? तो डिसएडवांटेज ये था सर कि इसको अगर एक्सेस करना है, तो चूंकि ये क्या करता है, सिक्वेंशियली एक्सेस करता है, तो सिक्वेंशियली एक्सेस करता है तो नो डाउट इसको टाइम ज्यादा लगेगा एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में,
लगेगा ही, क्योंकि भाई उसको सीरियली जाना है एकदम सबको एक्सेस करते हुए। तो इसको क्या होता था, टाइम ज्यादा लगता था। उसके बाद इसको क्या चाहिए भाई, डस्ट फ्री इन्वायरमेंट चाहिए। अगर ज्यादा डस्ट अगर पड़ गया उस रील के ऊपर तो बेचारा रील डैमेज, और डैमेज हो गया तो फिर कोई उपाय नहीं, उसके बाद फेंक ही दीजिए। समझे? सर इसके पीछे में राइट होता था क्या? पीछे में हाँ मतलब रील के एक अपवर्ड साइड में, एक डाउनवर्ड साइड में। दोनों साइड से राइट होता था। देखते थे इधर भी गाना बजता था, और इधर से लगा दो तो भी गाना बजता था। दोनों साइड से बजता हाँ था। सर, लेकिन वो चेंज हो जाता था। क्या चेंज होता था? मतलब इधर से कोई और गाना बज रहा और इधर से लगाने पे कोई और। तो यही तो मैं समझा रहा हूँ सरकार, तो कैसे हो पाया ये दोनों साइड अलग अलग राइट होता होगा तभी। समझा है? इस साइड से लगाओ दूसरा गाना बजेगा, उस साइड से लगाओ दूसरा गाना बजेगा। ठीक है? तो ये सब था कहानी आपका मैग्नेटिक टेप के बारे में। अब लिखवा सकते हैं? यस सर। चलिए लिखिए, बोल के लिखो कि लिखवा देंगे? सर बोल दीजिए। बोलने से मुझे लगता है काम जल्दी हो जाता है, लिखो फिर मिटाओ 50 बारी। मैग्नेटिक टेप इज अ, लिख लो जी, न तो कोई कहेंगे कि खाली तरह से बोल रहे हैं। देखो, लिख लो भाई साहब के साथ। देखो, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा भाई? कभी खराब हो गया, रुको। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये आपको बताया अभी कि दो तरीके का होता है भाई। एक होता है SASD और एक होता है DASD। इस टर्म को तो लिख ही लेना, क्योंकि भाई सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। इसको आप सीरियल भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीरियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। अब इसी में मैंने क्या बताया आपको, इसी में आपका जो आता है वो क्या आता है आपका, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। अब लिख लीजिए इसको, याद भी रहेगा। और DSD में क्या 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 कुछ आवाज नहीं आ रहा है। DSD के बारे में अगले दिन हम बात करेंगे कि कौन कौन सा होता है, हार्ड डिस्क, CD रोम वगैरह वगैरह। हाँ, कोई कुछ बोल रहे थे, आवाज नहीं आया। चलो मिटाता हूँ मैं, मिटाऊँ। यस सर। अब है आपका मैग्नेटिक टेप। इट इज अ sequential एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। पहला पॉइंट दिख रहा है ना जी? हाँ दिख रहा है। यस सर। हमने थोड़ा सा लाइट हुआ है, अच्छा अगले दिन चेंज कर दूँगा, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक रिबन
प्लास्टिक रिबन, आप चाहो तो लिख लो ये करके ब्राउन कलर। प्लास्टिक कलर, प्लास्टिक रिबन which is of 1/2 and 1/4 inches wide, इतना चौड़ा होता था ये। अगला पॉइंट, its length varies from 50 to 2400 feet। ठीक है, मिटा दो। यस सर, लिखती है, अरे वाह। चलिए बेटा। इट कंसिस्ट ऑफ, क्या बताया था, मैग्नेटाइज मटेरियल, लाइक आयरन ऑक्साइड, ये पूछता है नहीं कभी कभी, ऑक्साइड एंड क्रोमियम डाई oxide. It consists of magnetized material like iron oxide and chromium dioxide on its layer. ठीक है, अगला लिखिए, its reel is enclosed within plastic cover और वो क्या बोलते थे हम लोग, कैसेट। ठीक है, हो गया सर। मिटा। We can write our data on it and definitely whenever any damage happen to the reel, then it will not
work properly. करें अगला। Yes, sir. Its storage capacity is about 23 gigabyte, ठीक है, on 2400 feet टेप। 2400 फीट के टेप पे आप कितना का स्टोरेज कर सकते थे, ये सब बता दिया। बेटा Yes, sir. ये भी वही क्या होगा? डेटा ट्रांसफर speed is about 7.7 MB per second। करें? It has larger memory area to store our data at that time। अभी के हिसाब से कंपेयर ना करें। It it is of low cost storage for such a huge data। टाइम है जी 5 मिनट से। बताओ। Yes, sir. It is compact and lightweight to transfer our data from one location to another। ठीक है, अगला लिखिए।
its accessing is not very good because it access its accessing is not very good because its accessing is of सीरियल टाइप। ये सीरियल टाइप एक्सेस करता था, इसलिए बहुत अच्छा इसका एक्सेसिंग नहीं था। मिटा रहा हूँ। It must have dust-free environment to protect our tree. बस बहुत है। देख लिया? यस सर। ठीक है, आज आपका मैग्नेटिक टेप हो गया। अगले दिन टॉपिक लेंगे। टाइम भी तो खत्म ही हो गया, तो नाम पहुंच गया। और कोई सवाल? सर यूनियन का क्या यूज आता है, मतलब जैसे स्ट्रक्चर का तो ठीक है, यूनियन का क्या यूज आता है? पढ़े हैं। हाँ सर, यूनियन का तो कुछ लगा ही नहीं, फालतू का लगा, जैसे कि स्ट्रक्चर एकदम का तो बेकार। यूज समझ में आया। मैं भी कह रहा हूँ कि एकदम बेकार है, एकदम बेकार। अंतर समझ आता है दोनों में? क्वेश्चन तो ये हाँ है। सर, एक में जैसे कि हम अपना जैसे 3 वेरिएबल 3 डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, इंट कैर फ्लोर, तो तीनों में सब जानते हैं कि जो सबसे बड़ा डेटा टाइप है उसका साइज लेगा वो। उसका साइज ले लेगा। उसके बाद का क्या एक्सेस किया है कभी यूनियन से? हाँ सर, प्रोग्राम में डाले थे तो वही देखे कि पहला कुछ राइट करते हैं, फिर दूसरा राइट करते हैं तो पहला डिलीट हो जाता है, दूसरा राइट हो जाता है उसके जगह पे। ये कहानी समझना है, ये कैसे हो जाता है। समझे? ये है मेन क्वेश्चन, ये क्यों हो जाता है सर? मतलब कि वैसा प्रोग्राम जहाँ पे कोई भी डेटा हो, जैसे इंटीजर का, फ्लोट का या फिर कैर का, तो उसके जगह पे वो यूज करना होगा ताकि कोई भी डेटा एंट्री दे तो मैक्सिमम साइज का डेटा उसमें एंट्री हो जाए। तो वही बोल रहा है ना कि तो 3 चीज लेने का फायदा क्या है भैया, कि जब भी हम तीनों चीज को एक्सेस कभी एक साथ कर ही नहीं पाएंगे। कर पाएंगे क्या? नहीं, वही तो बेकार चीज है यूनियन। नहीं, है भी बेकार, बिल्कुल बेकार है, मैं भी मानता हूँ। कोई इसका ऐसा यूज नहीं है, स्ट्रक्चर सब जगह यूज में है। और इन्यूमरेटर का सर? इनोमरेटर तो अपना डेटा टाइप बनाने के लिए, उसका भी बेफालतू का कोई यूज नहीं। टाइप डेफ और इनम, ये पूछ रहा ना? इनम और एक होता है आपका यस सर। डेफ, ये दोनों है ना एकदम फालतू चीज, कोई यूज में नहीं। बस ये किस लिए यूज में आता है भैया? अपना डेटा टाइप क्रिएट करने के, कि आप अपने सर मन उसको का प्रोग्राम में बार बार राइट नहीं करना पड़ता रिकॉल करते समय पूरा का पूरा लाइन को। हाँ, ये तो कह रहे हैं कि